हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में। साथियों, जैसे का मालूम होगा कि हम लोग पहले जो है ना व्याकरण का वीडियो बनाए थे, इसके अलावा जो कवायद के भी वीडियो बना दिए हैं। तो आज हम लोग जो है ना एक अलग टॉपिक लेंगे, कांग्रेस से रिलेटेड रहेगा। वह कांग्रेस जिससे क्या है कई ढेर सारे जो है ना कंपटीशन में जो पूछा जाता है, जैसे अभी देखे होंगे कि हाल में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है टीचर से रिलेटेड, कांग्रेस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। या मेन बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। या अदर कोई भी कंपटीशन वगैरह में बैठिएगा तो कांग्रेस से आपको पूछा ही जाएगा। बाकी जो है ना 9th से 12th क्लास तक से बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ से भी आपको कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो ना देखेंगे कि कांग्रेस से जितने भी पॉइंट आता है तमाम बारीकी पॉइंट का ये ना हम लोग इसका विश्लेषण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज आप बने रहें। अब 10 मिनट के अंदर जो है ना कांग्रेस से आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस। अच्छा, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस वर्ड कहाँ से आया, तो याद रखोगे कांग्रेस वर्ड जो है ना अमेरिका से आया है। कहाँ से? अमेरिका का जो है ना पार्लियामेंट जो संसद भवन होता है ना, ये याद रखिएगा, जहाँ एमपी लोग बैठते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसद भवन बोलते हैं। तो अमेरिका के संसद जो है ना उनका नाम ही है कांग्रेस। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह होता है। तो समझें, यही कांग्रेस को लाया गया। तो चलते हम लोग भारत में क्या कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने क्या योगदान दिया देश पर, उन पर हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं। तो चलिए देखिए भले क्या है वर्ड दिए हैं कांग्रेस। देखिए इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको इंग्लिश में लिखते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या होता है? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ में आई बात? तो चलते आगे बढ़ रहे हैं, समझे ना। अब यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को क्या है कि इसकी स्थापना से रिलेटेड बात करेंगे। ये याद रखोगे स्थापना से क्या है, तो उन पर हम लोग जो है ना क्लियर करेंगे स्थापना। तो ये देखिए स्थापना इसकी कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। समझे ना उनके स्थान। हालांकि कांग्रेस के बारे में जो है ना 1884 ईस्वी को ही जो है ना, ये याद रखिएगा, टॉपिक हो चुका था। समझे ना, ये याद रखोगे। अब आप लोग हम देखते हैं क्या चीज़, तो यह स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्लियर हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखोगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। और धरली से जो है ना बोर्ड का एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। समझे नहीं? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका संस्थापक कौन है? मतलब संस्थापक को मतलब होता है स्थापना करने वाला। तो इसका नाम था A.O. ह्यूम। एक अंग्रेज था, उन्होंने इस पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। A.O. ह्यूम, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, यानी कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है, तो इनका नाम है A.O. ह्यूम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब बोर्ड के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे मैट्रिक में हो या इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है संस्थापक। संस्थापक का मतलब स्थापना करने वाला, यानी कौन है? A.O. ह्यूम। अच्छा, A.O. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना क्यों किया? अच्छा, उस समय जो है ना आपको मालूम होगा कि अंग्रेज सरकार का जो है ना पूरी भारत में पकड़ था। तो उस समय जो है ना भारतीय लोगों का जो है ना कुछ बात को सुन नहीं रहे थे। अकेले अकेले लोग जाते थे अंग्रेज सरकार के पास, लेकिन उनकी कोई बात को सुनता ही नहीं था। तो इसीलिए A.O. ह्यूम ने क्या कहा लोगों को कि आप लोग एक समूह बनाओ, एक संगठन बनाओ। जब संगठन बन जाएगा ना, तभी जब आप कोई बात को लेकर के जाओगे अंग्रेज़ अधिकारी के पास, तब आपका बात को जल्दी सुनाया जा सकता है, यानी सुन लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक पार्टी बना देते हैं, तुम लोगों को एक संगठन बना देते हैं। पहले जो है कांग्रेस पार्टी का जो है ना स्थापना करने का उद्देश्य ये नहीं था कि देश को आज़ाद करने का, बाद में इसका उद्देश्य बनता। समझे? याद रखिएगा। तो ये हो गया संस्थापक A.O. ह्यूम था। समझे ना, क्योंकि अंग्रेज ही स्थापना किया था, तो इसका उद्देश्य था ही नहीं था, समझे ना, कि आज़ाद करवाएं देश को, बल्कि लोगों का जो मांग था ना उन मांग को पूर्ति करवाना था। समझे ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए कहाँ पर स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा स्थान है बम्बई, है ना। इसको हम लोग मुंबई बोलते हैं, पहले तो बम्बई बोला जाता है, ये याद रखिएगा। बम्बई में जो है ना एक स्कूल है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या कॉलेज, और वही कॉलेज में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर होना चाहिए, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप।
अब देखिए नामांकन के संदर्भ पर बात करते हैं। नामांकन समझे ना। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पूरा नाम देने का कार्य किया वह दादा भाई नौरोजी है, समझे ना। और वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहले जो है ना प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता लगाया था, ये याद रखिएगा 1868 ईस्वी को, समझे ना। तो चलते आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कांग्रेस का जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, तो याद रखोगे भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। सबसे भारतीय राष्ट्रीय संघ था और भारतीय राष्ट्रीय संघ को से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है, ये याद रखोगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वायसराय है ना, वायसराय। अच्छा अंग्रेज वगैरह जब था तो शासन करा तो उन लोग वायसराय का पद चलता था। अब वायसराय क्या होता है, वायसराय एक शाही अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी, शाही अधिकारी होता है जो किसी देश या प्रांत पर क्या करता है, शासन करता है। तो अंग्रेज लोग वायसराय हुआ करता था। अच्छा उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये ना स्थापना के समय भारत का जो है ना वायसराय कौन था, तो इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्लियर हो गया ना, लॉर्ड डफरिन, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये है कि अब देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के बारे में अलग अलग तर्क दिए हैं। किसी ने कहा कि कांग्रेस को जो है ना एक छोटी सी लोगों का समूह है, किसी ने कहा कि नहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो किन लोगों ने क्या कहा उन पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डफरिन जो है ना, लॉर्ड डफरिन ये कहा था कि कांग्रेस जो है ना सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है। अच्छा अल्पसंख्यक जिसको हम लोग एक सुनते हो ना, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, अक्सरियत और अकलियत, समझे ना। यानी माइनॉरिटी मतलब कुछ लोगों का एक संस्था है, समझे ना। ये याद रखें, डफरिन ने कहा था कि ये समझे ना कुछ सीमित स्तर पर जो लोग हैं उन्हीं लोगों का एक बहुत यानी छोटा सा संस्था है, ये याद रखोगे। अगला देखिए एक है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, उन्होंने कहा भीख मांगने वाली एक संस्था है, कांग्रेस के बारे में कहा। जबकि बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तो भीख मांगने वाले संस्था है। देखिए कोई चीज़ जो है ना शुरुआत में जब स्थापना की जाती है तो उनका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है, समझे नहीं, ये याद रखो। तो उन्होंने कहा कि भीख मांगने वाली एक संस्था है। अगला एक व्यक्ति है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहता है कि कांग्रेस की आवाज़ जो है ना जनता की आवाज़ नहीं है, समझे ना। यानी कांग्रेस की आवाज़ जो जनता का आवाज़ बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ क्या है ये अपने भलाई के लिए है, ये याद रखोगे, उन्होंने कहा था। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग तर्क दे दिया। अब गांधी जी ने क्या कहा, जब देश आज़ाद हो गया ना, गांधी जी ने कहा कांग्रेस की अब समाप्ति का सुझाव दिया था कि नहीं अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से समाप्त कर देनी चाहिए, गांधी जी ने कहा था। अच्छा ये क्यों कहा, इसलिए कहा था क्योंकि हर लोगों को कांग्रेस से परिचित था। अगर मान लेते कि आज़ादी के बाद जो है ना कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी चुनाव लड़ता, जाहिर सी बात है वो जीतता। और जाहिर सी बात है जब पार्टी बना रहा था जीता भी, देखे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसके बाद इंदिरा गांधी बनती चले आया इसी का खानदान। तो इसीलिए उनको कहा कि समाप्त कर देनी चाहिए, हर लोग अपना अपना अलग से एक नया पार्टी बनाएगा, इससे चुनाव लड़ेगा, समझे ना। तो उन्होंने क्या कहा, सुझाव दिया। लेकिन क्या है बहुत पहले ही इनका मृत्यु हो जाती है, समझे ना। नाथूराम गौडसे जब इसको मार देता है 1948 ईस्वी से, है ना। इसे अगर इसके बाद रहता तो शायद उसको समाप्त भी कर देता। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना एक ग्रुप दिए हैं, क्या चीज़ है कि विभिन्न देशों का, कुछ देशों हैं जहाँ का पार्लियामेंट का अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ क्या है कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो हम लोग अभी बतलाए थे कि जो कांग्रेस है ना अमेरिका का एक संसद है, तो इसी तरह पाकिस्तान का जो संसद का नाम है, इसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है, नेशनल असेंबली। क्लियर हो गया ना। इसी तरह देखिएगा नेपाल का जो संसद का नाम है, उनका नाम है राष्ट्र पंचायत। और याद रखोगे यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछता है, खास करके क्लास 12th वाले से हम आपको कह रहे हैं, ये याद रखोगे। तो नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। इसी तरह बांग्लादेश का संसद का नाम है ना जातीय संसद। इसके बाद अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा। और ये ड्यूमा जो है ना मैट्रिक के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक इम्पोर्टेंट यानी के लिए जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। तो ये समझ में आएगी बात। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अधिवेशन पर बात करते हैं। लेकिन अधिवेशन होता है क्या, देखिए अधिवेशन जो है ना अगर हम बोल देते तो आप सब तब फिर भी समझ आते, लेकिन हम लिख दिए हैं कि अधिवेशन क्या होता है। देखिए अधिवेशन जो है किसी संघ या संगठन या लोगों के भीड़ द्वारा इकट्ठा होकर किसी कार्य या योजना के बारे में विचार विमर्श करना। देखे होंगे कि हर पार्टी ने अलग अलग समय में क्या करता है, एक विचार करता है, एक अधिवेशन करता है।
कि आगामी वर्ष के लिए हमें किस प्रकार का योजना बनाना चाहिए ताकि जनता की हित के लिए हो सके। समझे, देखते होंगे कि कांग्रेस भी प्रतिवर्ष क्या होता है, अधिवेशन करते हैं, भारतीय जनता भी पार्टी भी प्रतिवर्ष क्या करते हैं, एक अधिवेशन करते ताकि पार्टी को और बेहतर रूप से आगे बढ़ाया जा सके। समझे ना, चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक अधिवेशन है, यहाँ से आपको ये चार्ट को आपको दिमाग में याद रखना होगा, समझे ना। और विशेषतौर हम क्लास 12 और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, इनके लिए हम आपको कह रहे हैं कि ये आप चार्ट याद रखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन में पूछा जाता है, बाकी मैट्रिक वगैरह में और 10th क्लास में लगभग 3 से 4 तक क्वेश्चन आएगा। समझे। अगला देखिए, पहला जो अधिवेशन हुई थी ना वह 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी पहला अधिवेशन? तो 1885 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा बम्बई, जिस बम्बई को आज हम लोग क्या है मुंबई के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब इसका जो पहला जो अध्यक्ष बने थे इसका नाम था WC बनर्जी। और ये क्वेश्चन जो ना मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम है WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम होता है। समझे ना। अच्छा, विशेषता क्या है कि उसमें जो कांग्रेस का जो पहली बैठक हुई थी ना, उनमें लगभग 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? 72 में। अच्छा, शुरुआत में तो बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे, समझे, तो 72 लोग शामिल हुए। अगला देखेंगे क्या है कि 1886 ईस्वी को, है ना, 1886। अच्छा, 1886 ईस्वी को कहाँ अधिवेशन हुई थी? कोलकाता में अधिवेशन हुई थी, समझे ना, कोलकाता में अधिवेशन हुई। अब उसका अध्यक्ष कौन बने थे? दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इसका मतलब दादा भाई नौरोजी था, समझे ना, ये याद रखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक चले गया। और दादा भाई नौरोजी जो है ना, ये याद रखोगे, प्रथम पारसी थे। अच्छा, पारसी जो किसे बोलते हैं? जो अग्नि जो ना आग को जो पूजा करता है ना, उसको हम लोग अग्निप्रस्थ जो पारसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्या चीज़ कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो इसका प्रथम पारसी बने थे। इसी तरह देखिए, अगला है 1887 ईस्वी को जो बना था ना, ये स्थान कहाँ था? मद्रास में। ये जो अधिवेशन हुई थी ना 1887 ईस्वी को कांग्रेस का, तो कहाँ हुई थी? तो याद रखोगे मद्रास में हुई थी। और मद्रास में जो है ना उस समय अध्यक्ष जो बने थे ना, उनका नाम था बद्रुद्दीन तैयब जी। और ये क्वेश्चन धड़ल्ले से कई बार पूछा हुआ है। और भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका नाम होता है बद्रुद्दीन तैयब जी, समझे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। क्वेश्चन आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखोगे कौन? बद्रुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखिएगा 1887 तो हो गया। अब 1888 ईस्वी को, 1888 ईस्वी को इलाहाबाद में होता है। अच्छा, इलाहाबाद को अभी जो है ना नया नाम दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है श्री योगी आदित्यनाथ जी तो उन्होंने जो ना नाम जो है इसका परिवर्तित कर दिया। तो आपका ये एक प्रश्न है, समझिए, इसको कमेंट करके बताइएगा कौन सा नाम है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है ना अध्यक्ष जो है ना इसका अंग्रेज था, इसका नाम था जॉर्ज यूलियस, है ना, क्या नाम था? जॉर्ज यूलियस। और प्रथम जो है ना क्या बने थे? अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्वेश्चन आएगा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? ईसाई कौन बने थे? तो उनका नाम है क्या चीज़? जॉर्ज यूली। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कम से कम जो ना आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना क्लास 10th और 12th के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जो हम लोग मेन है ना उसी को लिखा है, समझे, ये याद रखोगे। और अगर याद कर लेते तो और बेहतर होता है, समझे ना। तो 1896 में कोलकाता में जो अधिवेशन होता है ना, इसका जो अध्यक्ष थे उसमें मुस्लिम अध्यक्ष, इसका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था? रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा, भारत का जो कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष बना था 1896, और उसी के समय सबसे पहले भारत में वंदे मातरम गाया गया था, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान, समझे ना, राष्ट्रगीत, सॉरी, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये वंदे मातरम जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी एक पुस्तक है, इसका नाम है आनंद मठ, उसी पुस्तक से लिया था। ये क्लियर रखोगे, समझे ना। तो याद रखें रहमतुल्लाह सयानी प्रथम बार वंदे मातरम उसी के समय गाया गया था, समझे, याद रखें। और पहला कांग्रेस का अध्यक्ष भी थे। अभी वंदे मातरम को लेकर के हमेशा क्या होता है? विवाद में होता है। और पहली बार जो है ना कांग्रेस के अधिवेशन में जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे उसी के सामने गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1905 ईस्वी को। देखिए, हम लोग जो ना कतार पर नहीं ले रहे हैं, मेन जो है उसी ऊपर बात करेंगे। तो 1905 ईस्वी को वाराणसी पर हुई थी, समझे ना, जिसको हम लोग बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले नामक व्यक्ति है, उन्हीं को क्या है? अध्यक्ष बनाया गया था। और क्या है?
समझे ना, 1905 ईस्वी को। और 1905 ईस्वी को ही भारत में पहली बार क्या हुआ था, बंग भंग हुआ था। बंग भंग का मतलब क्या है, ये जो बंगाल था ना, इस बंगाल को अंग्रेज ने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि नहीं बंगाल को क्या करना चाहिए, विभाजित कर देनी चाहिए, और सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित कर दिया। सांप्रदायिकता का मतलब धर्म के आधार पर मुसलमानों को जो है ना याद रखिए पूर्वी क्षेत्र दे दिया और हिंदुओं को पश्चिमी क्षेत्र दे दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं दोनों के बीच क्या होगा, नफरतें फैलेगी और हम शासन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों और तेज़ी से क्या होता है, मजबूती दिखाता है। इसके बाद 1911 ईस्वी को पुनः उसे क्या करता है, वापस करना पड़ता है। समझे ना, आगे आओ। अगला देखिए क्या चीज़ है, समझ में आ गया है। एक है 1907 ईस्वी को। अच्छा 1907 ईस्वी को जो है ना अधिवेशन होती है, कहाँ पर होती है, सूरत में होती है। सूरत कहाँ पर पड़ता है, याद रखोगे, सूरत गुजरात में पड़ता है, जो कपड़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सूरत, याद रखोगे। हाँ अच्छा, सूरत जो है ना, जो अध्यक्ष जो बने थे इसका नाम है रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष। और प्रथम बार जो है ना कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 ईस्वी को। रास बिहारी घोष जो है सूरत में अधिवेशन होता है और उसी समय क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है नरम दल और दूसरे का नाम होता है क्या चीज़, गरम दल होता है। अच्छा नरम दल और गरम दल जो है ना, याद रखोगे, नरम दल किसे कहते हैं और गरम दल किसे कहते हैं। देखिए हर चीज़ में जो है ना अगर दो व्यक्ति अगर शामिल होता है ना तो दोनों का अलग अलग विचारधारा होता है। तो उस समय 1907 ईस्वी को ऐसा किया गया कि कुछ युवा और कुछ बूढ़े लोग जो है ना शामिल था, और युवा का अलग विचारधारा था और बूढ़े लोगों का अलग विचारधारा था। तो युवा ने कहा कि नहीं, देश को जब हम आज़ाद करवाएंगे तो यानी अंग्रेज़ों के से क्या है, मारपीट कर करके हम क्या है देश को आज़ाद करवाएंगे। लेकिन बूढ़े लोगों ने कहा कि नहीं, यानी प्रेम से हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ को बोलेंगे और हमारा देश को क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसी वजह से क्या होता है, दोनों का विचारधारा ही बदल जाता है, याद रखिएगा। तो 1907 ईस्वी को कांग्रेस का पहली बार यानी विभाजन होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो रहा है और मैट्रिक और इंटर में समझे ना, और कंपटीशन में तो होते ही रहा। अब अगला देखिए 1911 ईस्वी को जो अधिवेशन होता है ना, इस कोलकाता में होता है। और यहाँ पर जो अध्यक्ष जो बनते हैं ना, इसका नाम होता है विशाल नारायण धर। कौन है, विशाल नारायण धर। और विशाल नारायण धर के ही समय जो है ना भारत में पहली बार जन गण मन यानी भारत का राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, जिसका लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी है। समझे ना, ये याद रखोगे। जब इतना तो समझ में आ गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे, और कुछ अधिवेशन है उन पर बात करते हैं। जब तक यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझे ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगला देखिएगा क्या है, 1916 से बात करते हैं। देखिए 1916 ईस्वी को जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ना, उसमें जो है ना कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी, है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, समझे ना, ये याद रखिएगा। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष उस समय बने थे ना, इसका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था, अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर हो गया ना। चलिए जब समझ में आ गया, हाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। और क्या हुआ था, कांग्रेस लीग का समझौता। अच्छा, जो 1907 ईस्वी को हम लोग पढ़ाए थे ना कि दो भाग में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। और उसी नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग को क्या किया था, कांग्रेस में यानी जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उनमें सभी लोगों को एक कर दिया था। कहा सब लोग एक होकर के ही देश को अगर आज़ाद करेंगे तभी देश आज़ाद हो पाएंगे। और उस समय गांधी जी की अधिकतर भूमिका रही थी, आपको मालूम होगा ना, समझे ना। गांधी जी जब 1915 ईस्वी को आए थे और सबसे पहले उन्होंने क्या है 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन करवाया था। क्लियर हो गया ना। अगला है 1917 ईस्वी को। अच्छा, ये कोलकाता है ना, कोलकाता जो भारत की पहले राजधानी भी हुआ करता था, अब कोलकाता में हुआ। इस समय जो है ना वीर राघवाचारी, याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो असहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था, समझे ना, याद रखोगे, असहयोग। अगला है 1924 ईस्वी। ये पॉइंट पूछा जा हुआ है कि जो है ना 1924 ईस्वी को क्या हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और गांधी जी मात्र कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनता है। कहाँ से बनता है, बेलगांव से बनते, ये याद रखोगे। और मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता। छोटे छोटे जीके जीएस में देखे होंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र गांधी जी एक ही बार बने थे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला है 1925 ईस्वी को, है ना। 1925 ईस्वी का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिस कानपुर को जो है ना चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है, समझे ना। भारत में सबसे अधिकतर चमड़े का उद्योग कहाँ पर है, कानपुर में है। और कानपुर में जो अध्यक्ष जो बनी थी ना, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू जो बनी थी ना, ये याद रखोगे। और सरोजिनी नायडू जो ना भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, समझे ना, ये याद रखिएगा। भारत की प्रथम भारतीय महिला
यानी अध्यक्ष बने थे। अभी आप लोगों को थोड़ा जो ना यहाँ पर जो लिखाए थे ना, ये याद रखें 1917 ईस्वी को ये असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास नहीं किया था, बल्कि जो है ना 1917 ईस्वी को भारत में एक कांग्रेस को अध्यक्ष जो बनी थी ना, समझे ना, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा इसमें भी जगह मिस्टेक है, समझे ना, याद रखोगे। यहाँ पर जो अधिवेशन जो बनी थी ना, अध्यक्ष इसका नाम था एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो अंग्रेज यानी विदेशी महिला थी, ये याद रखोगे, विदेशी महिला थी। और वही विदेशी महिला, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू देंगे। अगर सिर्फ आ जाएगा भारत की यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट, ये याद रखोगे। तो यहाँ मिस्टेक हो गया था, समझे। आगे बढ़ रहे हैं। 1925 समझे ना, कानपुर सरोजिनी नायडू और भारत के प्रथम जो ना भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, समझे ना, याद रखोगे। 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और हमेशा पूछता है। भारत बोले तो एनी बेसेंट, और भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोले जाएगा तो याद रखोगे सरोजिनी नायडू। आगे है 1940 और 45 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे, कौन बना था, समझे ना, तो याद रखिएगा रामगढ़ से बने थे, है ना। रामगढ़ से कौन बना था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बना था, समझे ना। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हम जो पहले छूट गया था, जो 1923 ईस्वी को ध्यान से सुनोगे। 1923 ईस्वी को दिल्ली में एक अधिवेशन हुई थी, इसमें भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। और सबसे युवा अध्यक्ष जो बनने वाला व्यक्ति है, मात्र 35 साल में कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो इसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये याद रखिएगा, याद, समझे ना। सबसे यानी युवा और सबसे अधिक समय तक किसने रहा, वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 40 से 45 तक रहा है। समझ में आया होगा। तो चलिए, यानी कांग्रेस से जितने भी पॉइंट बन रहा था, मेन पॉइंट आपको हम लिखा दिए हैं। सिर्फ आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका कंपटीशन में भी और बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ से आपको बेहतर होगा आपके लिए। तो चलते हैं, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।